अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क लॉन्च करने जा रही है, जो कि 10,000 एकड़ रकबे के ऊपर होगा। सच अ ह्यूज वॉल्यूम। और इस इंडस्ट्रियल पार्क के जरिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स $100 अरब से क्रॉस कर जाएंगे। बैनुल-अक़वामी तर्ज का यह पार्क होगा, कराची के नजदीक इसने बनना है और इस एक इंडस्ट्रियल पार्क से 30 लाख नई जॉब्स क्रिएट करने का दावा किया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज लगी हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रही हैं, उनकी आमदन में भी 3 गुना का इजाफा मुतवक्के है। अब दावा तो निगरान वजीर ने किया है, गौहर एजाज ने। अगर ये पार्क लॉन्च भी कर दिया जाता है तो इसमें क्या गारंटी है कि अगली आने वाली हुकूमत उसे उसी तरह पैटर्नाइज करेगी जिस तरह ये हुकूमत एक पूरी जील के साथ इसे लॉन्च करने जा रही है। हमारा अलमिया ये है कि हमारी एक हुकूमत जो पॉलिसी बनाती है या प्रोडक्ट शुरू करती है, दूसरी आने वाली उस पॉलिसी को तब्दील कर देती है या उसके दाम निकाल देती है, प्रोडक्ट के फंड स्लो कर देती है। बहुत सारी मिसालें आज भी हम पंजाब में देखते हैं। झेलम डिल्ला रोड एक बहुत अहम रोड है जो झेलम शहर को मोटरवे से मिलाती है। फवाद चौधरी ने अपने दौर में इस पे काम का आगाज करवाया। नून लीग की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत आई, उसने ये प्रोजेक्ट ही रोक दिया। अब वो 100-125 किलोमीटर की रोड इंतहाई सुस्त-रवी का शिकार है और उस इलाके के लोग बेचारे ज़लील और ख़ार हो रहे हैं। उनका पूछने वाला कोई नहीं। सिर्फ एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड इशू है। रोड उखड़ी हुई है, उसे बनाने नहीं दिया जा रहा। और जिला कौन सा है? झेलम का जिला है, छोटा नहीं। और वहां से एमएनए की सीटें भी निकालने की ख्वाहिश है नून लीग की और एमपीए की भी। अब वापस चलते इस अहम खबर के अंदर। अब पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी हमारी इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट्स कम होना, हर रोज कमजोर होता हुआ रुपया, यानी कि कोई भी एक महीना ऐसा नहीं आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों में जब हमारा रुपया एक जगह पर मुस्तहकम हुआ। इन हालात में फिर टैक्स कम कलेक्ट करना और अमीरों से टैक्स और भी कम कलेक्ट करना, ये बहुत बड़ा मसला है। यानी इस मुल्क में आज भी 4,30,00,000 ऐसे अमीर लोग हैं जिनकी माहाना आमदन लाख रुपए से ज्यादा है। वो इनकम टैक्स नहीं देते जो कानूनन उन पर लाजम है। इन लोगों से हम इनकम टैक्स कलेक्ट करें तो वो कम से कम 1500 अरब रुपया बनता है। थोड़ी अमाउंट नहीं है। 1.5 ट्रिलियन रुपीस इन 4,30,00,000 अफराद से हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन किसी हुकूमत का सिर्फ फोकस नहीं। इवन निगरान जिन्होंने इलेक्शन करवाने थे, वो इलेक्शन से ज्यादा दीगर कामों में मसरूफ नजर आते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में अफगान ट्रांजिट की वजह से होने वाली जो स्मगलिंग है, वो लोकल इंडस्ट्री को बुरे तरीके से आज भी तबाह कर रही है। क्योंकि जो अफगान ट्रांजिट के नाम पे माल आता है, उसका इतना गहरा सर्कल पाकिस्तान के अंदर बन चुका है। एक पूरी पैरेलल ब्लैक मार्केट है। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, कई चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आपको काबली मिलती हैं, यानी स्मगल मिलती हैं। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और बासानी कहकर बेची जाती हैं। जब तक हम उन मार्केट्स के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, रियासत पाकिस्तान, वहां पर छापे नहीं मारेंगे, वहां पर स्मगलिंग का माल नहीं रोकेंगे, अब किस तरह उम्मीद करते हैं कि सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर कुछ सख्ती करने से या क्रॉसिंग पॉइंट पर सख्ती करने से चीजें बेहतर हो जाएंगी? इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को रोके हुए हैं। मसलन बिजली के मीटर्स, गैस के मीटर्स, ये इंडस्ट्रीज के लिए दर्द सर बने हुए हैं। इसकी मिसाल है रशिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि हम आपको अक्सर बताते रहते हैं। सीपैक के तहत पाकिस्तान में शुरू होने वाला दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। 1,000 एकड़ के ऊपर इसका पूरा हुजम होगा। उसमें से अभी सिर्फ 247 एकड़ का पहला फेज शुरू हुआ है। उसके अंदर 18 इंडस्ट्रीज को प्लॉट्स अलॉट किए गए थे। 18 में से 7 इंडस्ट्रीज ने अपने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। उन 7 में से एक चाइनीज है, 6 ओवरसीज पाकिस्तानियों की इंडस्ट्रीज है। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें ना तो बिजली मिल रही है और ना ही गैस। और 6 महीने हो गए हैं इस सारे प्रोसेस को। अब इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो एक डेवलपमेंट की कंपनी है, वो चाइनीज कंपनी है, जो चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन है। उसने 6 महीने पहले नेपरा को बाकायदा लाइसेंस की दरख्वास्त दी थी कि आप हमें अपने पॉइंट से बिजली लेकर इस इंडस्ट्रियल जोन में बिजली देने का लाइसेंस जारी करें, जो कि 160 मेगावाट होगी।
इन्हें 6 महीनों में वो लाइसेंस ही जारी नहीं किया गया। अब सिर्फ हालात देख लीजिए, सिर्फ लाइसेंस नेप्टा ने जारी नहीं किया। और फिर हम कहते हैं कि यहां पर चाइनीज इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आती। दुनिया के दीगर मुल्क जो इंडस्ट्री में आगे गए हैं, मतलब वियतनाम है, बांग्लादेश है, वहां पर तो प्लग एंड प्ले मॉडल है। यानी आज आपने इंडस्ट्री लगाना शुरू की, आज ही आपने एक दरखास्त दे देनी है कि मुझे बिजली का, गैस का, सीवरेज का फलां कनेक्शन चाहिए। विद इन डेज, एक खास दिनों के एक टेन्योर के अंदर आपको तमाम सहूलियात आपकी इंडस्ट्री के गेट पर मुहैया कर दी जाएंगी। ऐसे ही तो इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया से भागकर वियतनाम, कंबोडिया, इवन बांग्लादेश जा रहे हैं। इसीलिए जा रहे हैं कि उनको वहां पर हर चीज लगी लगाई मिल जाती है। हमारे यहां अगर किसी बिजनेसमैन को महीनों और सालों सिर्फ बिजली और गैस के कनेक्शन के लिए भागना पड़ेगा, तो कौन इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। एसएएफसी को इस तरफ भी देखना चाहिए कि ये पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं, ये आप किस तरह ठीक कर सकेंगे। फिर अब इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, रशकई के लिए 160 मेगावाट बिजली एलोकेट है। उसके लिए ग्रिड स्टेशन 132 केवी का बन चुका है। लेकिन यहां पर जो भी इंडस्ट्री बिजली का कनेक्शन लेगी उसे कमर्शियल रेट लगेगा, और कमर्शियल रेट तो आप जानते ही हैं पाकिस्तान में सबसे महंगा होता है। अब ये इंडस्ट्रीज बेचारी कह रही हैं कि हमें सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट और पाकिस्तान की दीगर इंडस्ट्रियल स्टेट्स की तरह B1 और B4 कैटेगरी का इंडस्ट्रियल मीटर दें, ताकि हमारा यूनिट जो है वो सस्ता हो सके। लेकिन हुकूमत अभी तक यही फैसला नहीं कर सकी, नेपरा से करवा नहीं सकी। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान सूबाई वजीर सनत जो हैं, उन्होंने कहा है कि मैं गुज़िश्ता 4 माह से, जब से मैंने पोर्टफोलियो संभाला है, इस कोशिश में हूं किसी तरह रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए ये मसले हल कर लिए जाए। एक तो बिजली का कनेक्शन और दूसरा बिजली का इंडस्ट्रियल रेट। निगरान वजीर आजम तक गए। निगरान वजीर आजम ने फिर जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी है उनको कहा कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद आज की डेट तक इस इंडस्ट्रियल स्टेट का ये मसला हल नहीं हुआ। स्क्रीन पर आप उसका अखबारी तराशा देख सकते हैं कि डॉन ने यह खबर लगाई है कि ये मामला सॉर्ट आउट हो ही नहीं रहे। अब सिर्फ बिजली की अवेलेबिलिटी इशू नहीं होता कि आपने बिजली का कनेक्शन दे दिया है, बिजली के बाद उसकी अफोर्डेबिलिटी, उसको बर्दाश्त करना भी बहुत बड़ा मसला है। और फिर उसकी स्टेबिलिटी, कि बिजली आती भी रहे, ये ना हो कि लोड शेडिंग इतनी हो कि इंडस्ट्री ना चल सके, या महंगी इतनी हो कि इंडस्ट्री उस कॉस्ट पर किसी और के साथ कंपीट ना कर सके। हमें ये चीजें देखनी होंगी। ये मसाइल पाकिस्तान के सारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स में है। मैं समझता हूं एक नया इंडस्ट्रियल स्टेट खड़े करने की बजाय हुकूमत को चाहिए पाकिस्तान के जितने पुराने इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, उनमें जितने खाली प्लॉट्स पड़े हैं, उन तमाम को मालिकान से वापस लें, कानूनी चाराजोई के जरिए वापस लें, कोई लॉ लेकर आए। क्योंकि उन्होंने जब कई साल पहले वो इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया था तो 2 साल के अंदर इंडस्ट्री लगाने का वादा किया था। आज वो उसको रियल एस्टेट की तरह बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं। और उन प्लॉट्स को इन्वेस्टर्स के हवाले करें, क्योंकि इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर हजारों की तादाद में प्लॉट्स मौजूद हैं जो कि इंडस्ट्रीज के दरमियान है। वहां बिजली भी है, पानी भी है, सिक्योरिटी भी है, कुछ चीजें इंप्रूव करके मजीद सड़कें वगैरह दी जा सकती हैं। सिर्फ पंजाब की स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं 8, उनके अंदर 1500 प्लॉट्स खाली पड़ा है। तो बजाय हम नई जगह लेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, उसी पुराने इंडस्ट्रियल स्टेट में हम लोगों को अकोमोडेट करेंगे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस भी तेज होगा, नेटवर्किंग अच्छी होगी और पाकिस्तान का $100 अरब एक्सपोर्ट्स का ख्वाब भी पूरा हो सकेगा। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।